पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। हाँ, दूसरा पूछेगा तो दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 में, तीसरा 1761 में। प्रश्न नंबर 52 क्या कर रहा है? पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा लड़ाई हुआ था अहमद शाह और अब्दाली के बीच। बहुत पूछा जाता है हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। आ गया ना? प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, और तीसरा लड़ाई पूछेगा तो 1761 में। प्रश्न नंबर 54। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमचंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या कहा है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। प्रश्न नंबर 56। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो तीसरी लड़ाई अहमद शाह और मराठा और अहमद शाह के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 57। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। स्टैटिक जीके है भाई, ध्यान से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म तो 18 अक्टूबर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तब पोरबंदर। प्रश्न नंबर 59। महात्मा गांधी महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था सबसे पहले। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। 23 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हुआ। किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने। ऑप्शन नंबर 61। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का आंदोलन का स्टार्ट किए थे गांधी जी। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो 1930 में हुई थी। प्रश्न नंबर 63। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। प्रश्न नंबर 64। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। और डेट पूछेगा कब? तो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल। जालियांवाला हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? तो सर जेम्स के लॉर्ड जेम्स फोर्ड के में हुआ था। प्रश्न नंबर कितना है? अरे यार, प्रश्न नंबर 65। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 66। जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी अंग्रेज अफसर कौन था? कर्नल डायर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी अंग्रेज अफसर कर्नल डायर थे। प्रश्न नंबर 67। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी।
प्रश्न नंबर 68, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, प्रतिभा पाटिल लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 69, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 70, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थे? किरण बेदी पहली भाई बनी थी। भारतीय संसद कितने सदन से मिलकर बनी है? तो दो। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो निचला सदन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। प्रश्न नंबर 73, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 74, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मलांकर थे। प्रश्न नंबर 75, वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कितने वर्ष होता है? तब 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। और राज्यसभा का पूछेगा तो 6 वर्ष होगा राज्यसभा का, 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 76 क्या करा है? प्रश्न नंबर 76, राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? तो 6 वर्ष। अरे भाई ऑप्शन में तो यहाँ दिया है। प्रश्न नंबर 77, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 78, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1950 को हुआ था उद्घाटन। प्रश्न नंबर 80, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से? तो कौन थे? जस्टिस HJ कौर्निया थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 81, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। प्रश्न नंबर 82, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। प्रश्न नंबर 83, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में पंचवर्षीय योजना पहला योजना था 1991। प्रश्न नंबर 84, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। प्रश्न नंबर 85 क्या करा है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1958 में किया था। प्रश्न नंबर 87 का देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कब अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो 1984 में की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 88, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को कैसा बताया? सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 89, भारतीय संविधान की धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? तब जम्मू कश्मीर से है। फिलहाल अभी हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। प्रश्न नंबर 90, भारत में आपातकाल कब लगाया था?
1975 में लगा था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ये तो बचपन वाला क्वेश्चन है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी, ये भी चंडीगढ़। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है यार। राजधानी से आ रहा है क्वेश्चन। ये तो सबको आता है। स्टैटिक जीके में ऐसा ही प्रश्न रहता है भाई। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पूछ देगा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो किस नदी? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। बिहार की राजधानी भाई पटना। हम तो बिहार से हैं, आप लोग कहाँ से हैं बताइएगा। कौन सा टॉपिक पे वीडियो लाना है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा। हर एक टॉपिक पे वीडियो बनेगा। प्रश्न नंबर 97 क्या करा है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात में। अच्छा, एक बात आप लोग से पूछिए, गुजरात में सबसे बड़ा मूर्ति कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का ऊंचाई कितना है? 182 मीटर ऊंचाई। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति है भाई, गुजरात में ही आए हैं। मूंगफली कहाँ उगता है? तो मूंगफली गुजरात में ही उगता है भाई, गुजरात में ही। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, झारखंड की राजधानी। पूछेगा कोयले का भंडार भारत में किस राज्य में है? तो झारखंड में यहाँ होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। किस टॉपिक पे वीडियो लाना है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु का दक्षिणा तो देते हैं या नहीं यार तुम लोग? कुछ नहीं, लाइक तो करना रहता है। अंगूठा रखो, हो गया बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे वीडियो लाना है कमेंट जरूर करिएगा।